यह कहानी है बरसों साल पुरानी, जहाँ एक वेश्या रहती थी। ठीक उसी के सामने एक सन्यासी भी रहता था। दोनों अपने अपने कार्य में आजीवन व्यस्त रहे, किंतु दुर्भाग्यवश एक दिन उस सन्यासी की मृत्यु हो गई। योगायोग ठीक उसी दिन वेश्या की भी मृत्यु हुई। दोनों भी आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग उन्हें लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है तुमसे कोई भूल हो गई। यह क्या उलट हो रहा है? मुझ जैसे इंसान को नरक की तरफ ले जा रहे हो जो जीवन भर सन्यासी रहा, और उस वेश्या को स्वर्ग की तरफ? ऐसा क्यों? जरूर आपको ऊपर से संदेश लेने में कोई भूल चूक हुई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक तो हो सकती है। जब यहाँ इंसान इतनी बड़ी बड़ी भूलें कर देते हैं तो पूरी विश्व की व्यवस्था में भूल चूक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए तुम जाकर पता लगा कर आओ। जरूर मुझे स्वर्ग और उस वेश्या को नरक ही मिला होगा। शक तो देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल तो कभी हुई नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि तुम एक सन्यासी हो और यह एक वेश्या है। तुम्हें स्वर्ग और इसे नरक मिलना चाहिए, लेकिन भूल हमसे हुई नहीं। संदेश हमने साफ साफ सुना था, किंतु सन्यासी मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए देवदूत गए और फिर से संदेश लेके आए। उन्होंने कहा, कोई भूल चूक नहीं हुई। हमें संदेश मिला है, वैश्या को स्वर्ग लेकर आओ और सन्यासी को नरक में डाल दो। जो होना था वही हुआ है। यह कहकर देवदूत सन्यासी को ले जाने लगे, किंतु सन्यासी जिद पर अड़ा रहा तो देवदूतों को उसे कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या को ही था। भगवान की पूजा भी करता, आरती भी उतारता था, किंतु मन में प्रतिमा वेश्या की ही रहती थी। और वेश्या के घर जैसे ही रात को राग रंग होता, बाजे बजते, नाच होता, हंसी के ठहाके उठते, नशे में डूबकर लोग उन्माद होते, तो सन्यासी को ऐसा लगता कि जैसे मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवाया। आनंद तो वहाँ है, किंतु मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इस निर्जन मंदिर में, इस पत्थर के सामने? पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता। सारी रात जागकर वह करवटें बदलता और वेश्या को भोगने के सपने देखता, किंतु वेश्या की हालत इसके विपरीत थी। वो थी तो वेश्या, लोगों को बहलाती थी, रिझाती भी, नाचती भी, पर मन उसका सदा मंदिर में लगा रहता। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तब वह यही सोचती, कब मेरा भाग्य का उदय होगा, कब मैं मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागन, मैंने तो अपना पूरा जीवन इस नरक में बिता दिया। अगले जन्म में मुझे, हे परमात्मा, भले ही मंदिर की पुजारी मत बनाना, किंतु मंदिर के सीढ़ियों की धूल भी बना दोगे तो भी चलेगा। मैं उनके चरणों के नीचे पड़ी रहूंगी, उतना भी बहुत है मेरे लिए। जब भी मंदिर से धूप की सुगंध आती तो वह कहती, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं मंदिर के इतने समीप हूँ। उसे ऐसा लगता जैसे उसने भगवान को पा लिया हो। हर दिन जब मंदिर में पुजारी आरती करता तो वह आंखें बंद करके पूरे ध्यान से आरती को सुनती और मन ही मन पश्चाताप करती कि मेरे कर्म कितने गलीच्छ है। इसलिए भगवान, मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पुजारी वेश्या के बारे में सोचता और वेश्या भगवान के बारे में सोचती। इसलिए पुजारी नरक में चला गया और वेश्या स्वर्ग में। अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको भोगना होगा। असली सवाल यह नहीं कि हम बाहर से क्या है, बल्कि असली सवाल तो ये है कि हम भीतर से क्या है। जैसे विचार हमारे भीतर होते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। अगर विचार बुरे हैं तो कर्म तो बुरे होने ही हैं। अच्छे विचार मनुष्य को चारित्र संपन्न बनाते हैं और गलत विचार मनुष्य को चारित्रहीन बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा अच्छे विचार आत्मसात करने चाहिए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।